सारी खुलासे इसमें आ रहे हैं, जैसे कि अब सिया कई चीज़ें बता रही है इन्वेस्टिगेशन कि क्या कारण था उसको नापसंद। उसमें से एक था कि केतन को वीक पहनता था, वो एक बड़ा कारण है। वो उसमें कितना तथ्य है इन बातों में? केतन एक छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। तो आपको लगता है कि ये कारण हो सकता है कि इस एक्सट्रीम स्टेप पे? ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था तो इनकार कर देते थे ना। कल उनकी माँ का भी रिएक्शन आया है लोगों के सामने। उन्होंने कहा है कि जो ट्रैक पे जाना था वो आइडिया जो है वो सिया का नहीं था, बल्कि केतन चाहते थे कि वो ट्रैक पे जाए। और उसका वीडियो कॉलिंग में उनकी मम्मी से भी बात हुई थी। सर ये तो अभी आपको जांच में पता ही चल जाएगा, क्योंकि मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो लोग फिर उसको ये करेंगे, लेकिन जांच में ये सब कुछ पता चल रहा है। लेकिन उन्होंने जो कहा कि सिया जाना चाहती थी ट्रैक, केतन ट्रैक पे जाना चाहते थे, सिया नहीं जाना चाहती थी। मुझे मालूमात के हिसाब से सर वो सिया ही जाना चाहती थी, और इसी हिसाब से उनको पुलिसों को भी सब कुछ उसके प्रूफ आश्वासन दिया है कि इस केस में वो पर्सनली ध्यान देके जो दोषी होंगे उनको जल्द से जल्द शिक्षा दिलाने में हमारी मदद करेंगे। सर आपने क्या मांग की है? मतलब आप बार बार कह रहे हो कि कड़क शिक्षा होनी चाहिए, क्या शिक्षा की मांग आपने मुख्यमंत्री से की? सर मेरा तो इतना जवान बेटा गुजर गया, मेरा तो मन में है कि उन सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए। आपने ये कहा मुख्यमंत्री से? जी मैंने उनसे विनती की कि कम से कम फांसी होनी चाहिए। जी उन्होंने मुझे कहा है, आश्वासन दिया है कि ये मामला फास्ट ट्रैक पे लेके इसके ऊपर वो जो भी है सर एसआईटी की मांग की है आपने इस पर? सर ऑलरेडी एसआईटी हो चुकी है बोल के मुझे ऐसा पता चला है। सर कई सारी खुलासे इसमें आ रहे हैं, जैसे कि अब सिया कई चीजें बता रही है इन्वेस्टिगेशन कि क्या कारण था उसको नापसंद। उसमें से एक था कि केतन को वीक पहनता था, वो एक बड़ा कारण है। वो उसमें कितना तथ्य है? सर केतन एक छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। तो आपको लगता है कि ये कारण हो सकता है कि सर ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था तो इनकार कर देते थे ना। कल उसकी माँ का भी रिएक्शन आया है बेटे के सामने। उन्होंने कहा है कि जो ट्रैक पे जाना था वो आइडिया जो है वो सिया का नहीं था, ट्रैक पे। सर ये तो अभी आपको जांच में पता ही चल जाएगा, क्योंकि मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो लोग फिर उसको ये करेंगे, लेकिन जांच में ये सब कुछ पता चल रहा है। सिया जाना चाहती थी केतन ट्रैक पे जाना चाहती थी, सिया नहीं जाना चाहती। मुझे मालूमात के हिसाब से सर वो सिया ही जाना चाहती थी, और इसी हिसाब से उनको पुलिसों को भी सब कुछ उसके प्रूफ है, ऐसा लगता है। सर थैंक यू। यह मामला सुन के मुझे इतना शौक लगा कि ये कैसे हो गया और क्या मेरा दिमाग में ऐसे हुआ कि क्या हो गया करके। जितना दुख उन्हें है केतन जी का, आज उससे ज़्यादा दुख मुझे है कि एक नहीं दो परिवार डिस्टर्ब हो गए हैं। दोनों परिवारों में केतन जी भी इतने अच्छे थे। अगर किसी का इसमें दोष हो तो उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, चाहे उसमें मेरी बेटी भी हो। अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए। एक माँ के तौर पर अभी आप क्या महसूस करें? आपकी बेटी भी अभी पुलिस कस्टडी में है। जी मुझे बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है, पर ठीक है उन्होंने बोले दोषी है। दोषी अगर करार होता है तो जो दोषी को सजा होनी चाहिए वो उसे देनी चाहिए। सिया और केतन की शादी को लेकर परिवार को क्या उम्मीदें थी? सिया और केतन जी की शादी के लिए परिवार में इतनी उम्मीदें थी, बहुत उम्मीदें थी, बहुत लगाव था। सामने वाली फैमिली भी बहुत लगाव से, बहुत प्यार से सिया को रखते थे और हम भी बहुत अच्छे से कर रहे थे। सब फंक्शन अच्छा हो रहा था। उन्होंने उनका बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी बहुत प्रोग्राम किए थे। अगर हमें कुछ लगता था कि सिया का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या केतन जी से बात नहीं कर पा रही है तो उन्होंने हमसे डिस्कस करना था कि सिया का केतन जी का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, बच्चों में आपस में मनमुटाव हो रहा है, बच्चे बात नहीं कर रहे। पर उनके यहाँ से कोई मुझे रिएक्शन नहीं आया और ना ही मुझे कुछ लगा कि मेरी बेटी प्यार नहीं करती या क्या है। वो दोनों बच्चे बहुत प्यार से बहुत अच्छे से रहते थे। सिया ने कभी शादी को लेकर नाराजगी जताई थी? कभी नाराजगी जताई नहीं है। उन्होंने ऐसा कहा था कि सिया ड्रिंक करते थे, उसके बारे में आपको नहीं, सिया ने कुछ भी ड्रिंक्स करती नहीं थी, कुछ भी पार्टी वार्टी जाने का तो कुछ वो नहीं था। अगर उनको ये लगा था तो उन्होंने मुझसे या जिसने ये रिश्ता कराया है हमारी ननंद जी और
हमारे जिया जी, तो उनसे एक बार पूछ लेना था कि ऐसे ऐसे बच्ची पार्टी जा रही है, ड्रिंक्स कर रही है, तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं इस बारे में। आज तक तो 4 महीने तक उसकी बच्ची की बड़ाई ही करते थे, आज ये होने के बाद उन्होंने उसकी बुराई करना चालू की फर्स्ट टाइम। तो आज तक तो उसकी बड़ाई ही बड़ाई होती थी, ये फर्स्ट टाइम सुने आया है कि वो ड्रिंक करती है या पार्टी जाती है। वो मेरी बेटी ने तो उनसे इतना लगाव और इतना प्रेम करते थे। सिया के प्रेम संबंध के बारे में कभी आपको पता चला नहीं, या नहीं। कभी वो घर पे आता था चेतन? नहीं, कभी नहीं, पता नहीं लगा है। जब से सगाई हुई थी बच्चों की कोई वो नहीं था। जब भी बात करती थी केतन जी से बात करती थी और सब बच्चों में दोनों में बहुत बॉन्डिंग था। पुलिस की जांच में जो बात सामने आई है उस पर आप क्या कहेंगे? 7 दिन पुलिस कस्टडी मिली है, वो लोहगढ़ पे भी दिखी थी चेतन के साथ, सीसीटीवी फुटेज भी मिला है। हाँ, तो लोहगढ़ पे जाने के लिए फर्स्ट दिन वीडियो कॉलिंग रात को हुआ था। केतन जी बात कर रहे थे, वीडियो कॉलिंग था, उसकी वीडियो कॉलिंग में उसकी मम्मी बीच में आई है। तो सिया ने बोला कि मम्मी जी, केतन जी कल बोल रहे हैं कि अपने को ट्रैकिंग के लिए जाना है, तो आप उन्हें मना करो, मुझे ट्रैकिंग नहीं जाना है और अगले दिन फंक्शन भी है तो आराम करेंगे करके। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा जा, अगर आप ये बात उसकी मोबाइल में चैटिंग में भी है, उसने सब चैट डाले हुए है कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ, पर केतन बोले नहीं अपन जाएंगे और अपन चलते हैं करके, तू टेंशन मत ले। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है उसने गुना जो ये उसने कबूला है कि ये दोनों चेतन और जो दोनों भी है, उन्होंने ये कहा है कि हमने ये पूरा हादसे को अंजाम दिया है। इसे लेकर आप क्या रिएक्शन है? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती हूँ कि उसने एग्री किया क्या है किया। बाकी अगर तहकीकात की तौर पे निकलता है कुछ जो भी दोषी, तो दीजिए, या तो उसे फांसी की सजा दीजिए, या जहाँ केतन जी इसको लोहगढ़ में गिरे हैं वहां से जो दोषी है उसको गिरा दीजिए। दूसरा ये है कि अभी उसने फिलहाल ही में जो है फ्रेश एक अपडेट पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आई कि उसने ये कहा था कि चेतन को ये मेरा जो है लव अफेयर है, केतन को लव अफेयर है और ये मुझे शादी मंजूर नहीं है। इसे लेकर नहीं, ये बात की थी? नहीं, ये बात हमें कुछ भी मालूम नहीं था। अगर उसने केतन को बताई है तो केतन ने अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए था कि पापा जी मम्मी जी ये बात सिया ने मुझे बताई है, तो आपका क्या रिएक्शन है। अगर वो बताते थे, अपने पेरेंट्स को बताता था, तो ये आज नौबत भी आए शायद, मुझे नहीं पता है, पर हमारे तक ये कोई बात नहीं आई। अगर वो लोग बात कर लेते थे तो बच्चों में अंडरस्टैंडिंग हो जाती थी। केतन के पिता ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, बच्चा रहा कि बुआ ने उनको फंसाया, आप लोगों ने भी नहीं नहीं, मेरी ननंद रेनू दीदी और जिया जी ने बिल्कुल किसी को फंसाया नहीं है। उन्होंने, वो क्यों फंसाएंगे, उन्होंने बच्ची बताई है और आज बच्ची है, अच्छी है, सब अच्छा, सब 4 महीने से सब अच्छा ही बोल रहे थे। जब ये केस होने के बाद सब तुम उसकी बुराई कर रहे हैं बच्ची की, जब सबको अच्छा ही दिख रही थी आज सबको बुराई दिख रही है, तो ये तो कोई वो मामला दिखता नहीं है मुझे। एक बात सामने आ रही है कि इस मामले में जो है उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग ने जो है 14-17 करोड़ रुपए जो है शादी के लिए खर्च किए थे, 2 प्राइवेट जेट और जो है पैलेस बुक किया था। इसे लेकर आप किस तरीके से देखते हो? कोई 14-15 करोड़ रुपए शादी में लगाने का तो कोई वो ही नहीं था। उदयपुर बुक किया है, अनंता रिसोर्ट, उसका तो कोई खर्चा 3 करोड़ का था और हमें शादी में 5-5.5 करोड़ रुपए लगाने थे। इतना तो वो भी नहीं था कि बहुत बड़ा है क्या है, इतना खर्चा नहीं था। नहीं बिल्कुल खबर चल रही वो सब रॉन्ग है। कोई अभी तो टिकट ही बुक नहीं हुई, तो जेट विमान वगैरह चार्टर फ्लाइट बुक करने का तो सवाल ही नहीं उठता। टिकट बुकिंग होने वाली थी जुलाई एंडिंग या अगस्त में। केतन से आपकी बात होती थी, कैसा था केतन? बहुत बात होती थी, रोज बात होती थी, क्योंकि बच्चे लोग मोस्ट ऑफ वीडियो कॉलिंग पे बात करते थे। सुबह गुड मॉर्निंग होता था, रात को भी गुड नाइट वगैरह। घर पे भी आए थे, मेरे लंच भी दिखाए थे और जब भी आते थे मिलते थे, अच्छे से सबसे बात करते थे। वो बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे थे। मेरे बेटे से भी बढ़ के यानी मेरा केतन जी था। आज उनको दुख नहीं, मुझे उनसे ज्यादा दुख है। हमारे माध्यम से आप केतन के माता पिता को, घर वालों को क्या बताएंगे, क्या कहेंगे? मैं देखो, आज उनका बेटा गया है, आज उनको दुख है तो हमें भी दुख है, ठीक है। हम पर ये नहीं होना चाहिए था, और जिस आरोपी ने भी किया हो तो उसे सख्त से सख्त सजा हो जाए, या तो उसे फांसी की सजा दो या फिर जहाँ से लोहगढ़ लेके जाके वहां से उसे गिराया जाए। आपने फांसी की सजा की मांग की? हाँ जी। हाँ, आपकी बेटी है वो, हाँ क्या जी। महसूस करेंगे आप? अगर वो दोषी है, हाँ। जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है, उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दिया जाए। जो कुछ हुआ ये बेहद दुखद घटना हुई है। हमें तो आज भी यकीन नहीं हो रहा है। उन्होंने तो अपना लड़का खोया है, पर उनका लड़का मेरा लड़का
उनके लिए ज़्यादा प्यार था मुझे उनसे, इतना लगाव हो गया था जैसे कि मैं खुद अपने आप उनको अपना बेटा समझने लग गया था। इतना प्यारा, इतना होनहार, अच्छा लड़का आज हमने खो दिया, उसके लिए हमें बेहद दुख है। एक पिता के तौर पर आप आज क्या महसूस कर रहे हो? एक पिता के तौर पे यही कहूँगा कि पहाड़ तो उनके ऊपर टूटा है, उनका बेटा खोया है, इससे बड़ी दुखद घटना और कुछ नहीं है। सिया और केतन की शादी को लेकर परिवार को क्या उम्मीदें थी? बहुत उम्मीदें थी, बहुत उम्मीदें कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। अब कुछ दिन पहले 18 तारीख 19 तारीख को तो सिया का बर्थडे उन्होंने इतने अच्छे से सेलिब्रेट करना था, यानी कि महाबलेश्वर जाने वाले थे, वहाँ पर पूल पार्टी, डांस वगैरह, केक कटिंग वगैरह। अगले दिन शनिवार को वापस पुणे आने वाले थे। कितने कितने अच्छे ख्वाब देखे थे आगे उदयपुर में जो शादी होने वाली थी। सर, क्या कभी सिया ने इस शादी को लेकर नाराजगी जताई थी? बिल्कुल नहीं, जब से रिश्ता पक्का हुआ है हमेशा खुश रहती थी, हमेशा बस केतन जी के बारे में बात करती थी। इतने अच्छे केतन है, मुझे इतने अच्छे सास ससुर मिले, इतनी अच्छी ननंद मिली। मैं बहुत खुश हूँ मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे अच्छा परिवार ढूंढ कर दिया आपने। सर, केतन के पिता ने आरोप किया है कि आप उनको फंसाया गया, कुछ बातें छुपाई भी गई। नहीं सर, ऐसा कुछ आता तो वो हमें बता सकते थे ये बात, अगर हमने कुछ उनसे छुपाई तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता शायद हमें। अगर वो हमें थोड़ा भी रियलाइज़ कर देते कि भाई ये ऐसा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो हम उनसे बात करते थे, या जिन्होंने रिश्ता कराया था भले हमसे डायरेक्ट नहीं बात करके उनसे बात करते थे कि भाई एक बार पूछो लड़की वाले के पिता से कि कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है। अगर वो रियलाइज़ करते तो पता चलता था, उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया, और अगर बता देते थे तो आज ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता था। सर, सिया के प्रेम संबंधों के बारे में क्या आपको पहले जानकारी नहीं, थी या बिल्कुल जानकारी नहीं, कुछ जानकारी नहीं। सिया एक सिंपल लड़की थी, 19 साल की लड़की है। 19 साल की लड़की क्या ऐसा करेंगी सर? सर, उसके वीडियो भी वायरल हुए हैं, कुछ वीडियो में वो ड्रिंक भी करते हुए दिखाई दे रही है, ऐसा वो बताया जा रहा है। उन्होंने अगले वालों ने कुछ इंक्वायरीज निकाली है ऐसी, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनका कुछ ऐसा बोलना था तो उन्होंने पहले रियलाइज़ करना चाहिए था, हमें बताना चाहिए था आपका बच्चा ऐसे कर रही है, अच्छी बात नहीं है, आप उसे समझाओ। तो हम हमारी बेटी को कुछ बोलते, चिल्लाते थे, डांटते थे, कुछ तो करते थे। सर, पुलिस जांच में जो बातें सामने आई है और यह वहाँ पर दिख रही है, वीडियो में भी आई है, चेतन भी आया है, क्या बताएंगे इस बारे में? मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं, चेतन कहाँ से आया, ना तो मैंने आज तक उसका चेहरा देखा, ना मेरी कभी लाइफ में बात हुई है उससे। तो कभी घर पे भी आए थे, कभी ऐसा कभी कुछ? नहीं, कभी नहीं, कभी हमने नाम भी नहीं सुना सर उसका। सर, केतन के परिवार के लिए आपके मन में क्या है? अच्छे लोग हैं, संस्कारी लोग हैं। हमारा मिलना जुलना तो काफ़ी सालों से है, क्योंकि उनके पिताजी खुद देवीचंद जी हमारे पास दुकान पर आते थे जब हमारा ड्राई फ्रूट का बिजनेस था, तो काफ़ी सामान लेके जाते थे। बहुत ही अच्छे नेचर के थे, बहुत ही बढ़िया आदमी थे। उन जैसे रिश्तेदारी हमें मिलने से रही नहीं कहीं। हमने तो आज जो कुछ खोया है, एक बेटा खोया है और एक अच्छी रिश्तेदारी खोई है। सर, बस मैं तो इतना ही बोलना सर, चाहता केतन हूँ। कैसा था? केतन इतना अच्छा था। पप्पा जी मेरे घर का रिनोवेशन का काम चालू है, पप्पा जी कुछ भी काम रहा बेझिझक होके बोलना, पीओपी वाले का काम हो, मार्बल वाले का काम हो, फर्नीचर का कुछ काम हो, कुछ मेजरमेंट लेना है तो पप्पा जी, और कुछ मालूमात चाहिए तो मुझे बता देना, मेजरमेंट मैं लेके दे दूंगा। मेरे पास तो बंदे पड़े रहते हैं, उनको ये पगार है, उनको ऐसा है। तो मैं बोला, बहुत खुश हुआ मैं ये बात सुनकर कि सही में आज भगवान ने मुझे एक नहीं दो बेटे दिए करके। सर, केतन के माता पिता से आप हमारे माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? अच्छे लोग हैं, कोई बुरे नहीं हैं। उन्हें भी जितना आज हम केतन के बारे में बता रहे हैं, उन्हें भी उतना ही लगाव था अपनी बहुरानी सिया से। सर, एक पिता के रूप में अभी आपकी सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? मेरी बड़ी पीड़ा ये है कि जो भी है, जिसने जो भी ये किया है, उसे सख्त से सख्त सज़ा मिले। और जैसे हमारा केतन जिस किले से गिरा है, इसमें जो भी आरोपी पाया जाए, उसमें भले मेरी खुद की बेटी क्यों ना हो, उसे भी वहीं से धक्का दे दिया जाए। सर, आपने बताया कि उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, क्या सज़ा दी जाए? बस ये जो मैंने कहा अभी, केतन जी के साथ जो जहाँ से वो गिरे हैं वहीं से उनको भी गिराया जाए, यही मेरा बोलना है। सर, आप न्याय प्रक्रिया से क्या उम्मीद रखते हैं? न्याय पत्रिका न्याय प्रक्रिया
न्याय समझा नहीं सर। जो भी अभी कोर्ट से जो भी कुछ हुआ है, अभी जो भी निर्णय लिया गया है 7 दिन की, उन्हें जो है पुलिस कस्टडी मिली है। तहकीकात होंगी, तहकीकात होने दीजिए। मैं तो यही चाहूँगा जो भी रिजल्ट निकले उसके ऊपर गौर किया जाए और जो दोषी है उसे सजा दी जाए। ठीक सर एक आखिरी सवाल रहेगा। अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सिया ने ये बात बताई है पुलिस को कि उसने केतन को बताया था कि मेरा बाहर जो है चेतन से अफेयर है, तो मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। अभी उसने फ्रेश एक अगर ये बात सिया ने केतन को बताई हो, हमसे तो बताई नहीं, अगर केतन जी को बताई होंगी ये बात, तो ये बात उन्होंने अपने मम्मी डैडी से बतानी चाहिए थी कि सिया ऐसे बोल रही है, इसका आगे का क्या रिएक्शन लेना चाहिए। अगर वो उसने अपने मम्मी डैडी को बताई तो उनके मम्मी डैडी ने इस पे रिएक्शन लेना चाहिए था, और जिन्होंने रिश्ता पक्का कराया या वो उनसे बात नहीं करके हमसे डायरेक्ट बात करते कि केतन जी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं करके कि आपकी बेटी का किसी के साथ अफेयर है, तो ये बात आगे इतनी बनती नहीं थी, वही की वही दब जाती थी। या तो यानी कि लड़का वाला लड़के की जगह, हम लड़की वाले हम लड़की की जगह हो जाते थे। आज जो ये दिन देखना पड़ रहा है ये देखने को नहीं मिलता था हमें। सर, केतन के पिता ने आरोप भी किया है कि उसको बुआ ने फंसाया, आपके जो बहन है उन्होंने फंसाया। नहीं, वो तो बहुत यानी कि अच्छी हैं, उन्होंने तो यानी कि इतना तक बोला कि अच्छी रिश्तेदारी है, अच्छा लड़का है, बहुत ही होनहार लड़का है, लड़की राज करेंगी, इतना बड़ा उसको यानी कि सुंदर सुशील लड़का मिल रहा है जिसका हिसाब नहीं है। अगर आप चाहे तो ये रिश्ता कर सकते हैं, हमें इसमें फंसाने की कोई वो नहीं है। कहा है कि उन्होंने जो है 14 से 17 करोड़ रुपए का जो है शादी को पैलेस बुक किया था, 2 प्राइवेट जेट उन्होंने बुक किए थे। क्या ये बात सच है? इसे लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बात सब फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई जयपुर में महल बुक नहीं हुआ है और कोई चार्टर विमान बुक नहीं हुआ है। ये शादी उदयपुर में होने वाली थी, जो कि 23, 24, 25, 26 को चेकआउट था। उसका एक दिन का एक कपल का 81,000 या 82,000 पर कपल का खर्चा था, जिसमें कि उसमें मेरे 70 रूम्स थे, अगलों के 150, 160 रूम्स थे, और इवेंट के साथ खाने के साथ जो भी खर्चा था वो टोटल हार्डली 290 या 3 CR के आसपास था, और कुछ नहीं। और रही विमान की बात, तो विमान की हमारी उनसे भी बात हुई, जो सामने मेरे सिंधी है, तो वो बाहर कुछ दिनों के लिए घूमने गए थे, तो थोड़ा पेंडिंग पड़ गया। आने के बाद हमारी उनसे इस बारे में चर्चा हुई, तो उन्होंने खुद ने बोला कि हम जुलाई या अगस्त महीने में टिकट की बुकिंग करते हैं। तो हमने तो हमारा इशू बता दिया था कि हमारी कुछ नेहा ट्रेवल संजय अग्रवाल जी से हमारी बात हुई है, उन्होंने कुछ हमें ऑप्शन दिए हैं कि बॉम्बे से उदयपुर की ये टिकट है, तो वो हमें कुछ जमी नहीं, क्योंकि उसका टाइम का शेड्यूल बहुत, यानी कि रात को 2 बजे 2:30 बजे निकलना पड़ता था। सब यानी कि जो जाने वाले मेहमान थे वो थक जाते थे। सेकंड ऑप्शन उन्होंने दिया हमें दिल्ली, पुणे टू दिल्ली और दिल्ली टू उदयपुर का, तो उसमें थोड़ा कुछ कॉस्टिंग ज़्यादा जा रहा था, जो मैं अपनी आईपत से नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे थोड़ा कम बजट में चाहिए था। थर्ड ऑप्शन उन्होंने मुझे दिया, जो कि बहुत ही अच्छा था और कम प्राइस में था, वो था पुणे से अहमदाबाद, और अहमदाबाद से कुछ हम यानी कि कार बुक करने वाले थे, जो हर एक कार में 2-2 कपल बिठा के उन्हें यानी कि उदयपुर अनंत रिसोर्ट के लिए रवाना करना था, जो कि 3.5 से 4 घंटे का रास्ता था। ऐसे कोई चार्टर विमान बुक नहीं हुआ और कुछ नहीं हुआ, और मुझे जो टिकट निकालनी थी वो धीरे धीरे कभी 20 टिकट्स, कभी 25 टिकट्स, कभी 20 टिकट्स, टाइम देख के जैसे जैसे जो सस्ते में मिले वो हिसाब से निकालनी थी। क्योंकि ये बात झूठ है पूरी कि ये 17 पूरी करोड़ का आरोप लगाया झूठ है। बात है, ये इसमें अच्छा, कुछ क्या? नहीं है। टोटल हमारी बात हुई थी जो इसको लेके कि भाई मेरी इतनी वो नहीं है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेटी की शादी में 4 CR खर्चा कर सकता हूँ, इससे ऊपर का मेरा काम नहीं है। फिर भी हमारी सिस्टर ने कुछ बोला कि कोई बात नहीं है, लड़की अच्छे घर में जा रही है, खुश रहेंगी, राज करेंगी, 5-25 को देखना मत। तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा कोई बात नहीं है, 5-50 मेरे होल लग जाएंगे, पर उसके ऊपर मैं नहीं करूँगा। मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 5 CR का खर्चा था और कोई खर्चा नहीं था सर। और ये बाकी जो न्यूज पे आ रहा है 15 कोटी आणि 17 कोटीचा महल बुक केला, 2 विमानं बुक केले, तसंही काही नाही, सर्व अफवा आहे आणि सर्व फेक न्यूज आहे सर।